बसपा सुप्रीमो बहन मायावती मजबूती से लड़ रही हैं या नहीं? देखो बहन जी, आप मैं पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब विरोधी पार्टियां ये सवाल उठाती रहीं कि जी बहुजन समाज पार्टी जो है वो बी टीम है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, और आज बहुत ही कोई ख़ास चीज़ लेके अरुणेश जी घूम रहे हैं, तो जानना चाहेंगे कि क्या लेके घूम रहे हैं। हालांकि वो तो जानकारी है क्योंकि मेरे सामने है, आप लोगों को जानकारी नहीं है। तो जानकारी के लिए थोड़ा सा इंतजार करो और थोड़ा सा वीडियो को देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो, और हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसो इन्हें करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो अरुणेश जी स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। जय भीम, जय संविधान। और माहौल जो है साहब वो बिल्कुल बहुत ख़राब है, मूड भी बहुत ख़राब है, क्योंकि अभी 2 फेज के चुनाव के दौरान लगभग 15-20 दिन में क्षेत्र में घूम के आया हूँ। मध्य प्रदेश भी रहा 1 हफ्ते, अभी 1 हफ्ते उत्तर प्रदेश में लखनऊ और तमाम जो राज्य हैं, जिले हैं, यहाँ घूम के आया हूँ। और स्थिति इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है, मैं बता नहीं सकता। और जब यहाँ से मैं लौट के आया तो मुझे मेरे सवाल पूछने से पहले ही अपनी व्यथा सुना रहे हैं। भाई बहुत ख़राब है स्थिति, और मैं तो रात में सो नहीं पाया। फिर मैंने परसों जुगाड़ किया कि भाई पहले तो वो चीज़ लेके आए, क्योंकि ऐसे हम बोलेंगे साहब कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो हो सकता है लोगों को ये लगे कि ये तो आदमी ऐसा ही है भाई, अपनी राजनीति चमकाने के लिए बातें कह रहा। और आपके दर्शकों ने तो अभी वो चीज़ देखी भी नहीं होगी, क्योंकि जो मूल प्रस्तावना है और जो मूल प्रति है संविधान की, वो तो सेलेक्टिव लोग ही देख पाते हैं। अब बात तो मूल मुद्दा की होगी ना। पहले बात मूल मुद्दा क्या है? सबसे पहले तो आप जो चर्चा करने वाले हो वो मूल मुद्दा बताओ। मूल मुद्दा मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ, ये है भारत का संविधान, और ये है खतरे में। आप लोग देख लो कितनी वजनदार किताब है, और इसको बाबा साहब ने लिखने के लिए सोचो कितनी मेहनत करी होगी। इस किताब को कम से कम 10 किलो की किताब है, आप पकड़ के देखो जरा एक बार। बहुत भारी है साहब, बहुत ही भारी है। तो बाबा साहब ने बड़ी शिद्दत और मेहनत और कितनी तपस्या के बाद संविधान की रचना करी, और आज ये प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि संविधान भी खतरा। देखो साहब कितनी मतलब भारी किताब है, इसमें जो बातें लिखी हुई हैं उनमें कितना वजन है, एक एक शब्द जो है कितना सोच के लिखा गया, कितनी उस शब्द पे रिसर्च हुई। अच्छा अरुणेश जी एक बार ये खतरे में है। अच्छा एक बार बताओ अरुणेश में कैसे, पहले वो समझ लो फिर उसके बाद आगे की बात होगी। खतरे में ऐसे है जहां बीजेपी का कोई नेता देखो, चाहे वो छुटवैया नेता हो गली नुक्कड़ का, चाहे वो बड़ा नेता हो, सब ये कह रहे हैं कि साहब 400 सीटें लेके आओ। और उनके कार्यकर्ता जब उनसे पूछ रहे 400 क्यों लेके आओ, कह रहे जी हमें ये बदलना है, ये जो संविधान है ये बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि दलितों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, शोषित वंचित मजदूर और गरीबों के बच्चे पढ़ के आ रहे हैं और वो सवाल कर रहे हैं इन लोगों से। ये लोग अब बदल के ये क्या करेंगे, ये फिर से वही मनुस्मृति लगाएंगे। इनकी मनसा भी यही है, मनुस्मृति लगाने। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? ये कहना हम चाह रहे हैं कि जो दलित का बच्चा है, जो शोषित का बच्चा है, वो फिर से उसी पुरानी 200 साल पुरानी व्यवस्था में जाएगा। उसे पहला तो पढ़ने का अधिकार छीनेंगे ये लोग। कैसे छीनेंगे? शिक्षा इतनी महंगी कर देंगे, सरकारी जो स्कूल है वो खत्म कर देंगे, आरक्षण व्यवस्था खत्म कर देंगे, इतनी महंगी शिक्षा हो जाएगी गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, सरकारी नौकरियां खत्म कर देंगे। प्राइवेट नौकरियों में आप जानते हो प्राइवेट लाला रहेगा, अपने रिश्तेदारों को नौकरी देगा, दलितों का बच्चा, पीड़ितों का बच्चा जो है। तो बताओ बहुजन समाज का संविधान को ऐसे ही बदल जान देगो? भाई देखो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ समय है, इसको देख लो। ये जो फूल है ना ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि फूल ने अपना स्वरूप बदल दिया है। ये पहले आए थे इसी संविधान को लेके, ये कह रहे थे कि साहब हम संविधान को जो है मजबूत करेंगे, साहब दलितों को उनका अधिकार दिलवाएंगे, पिछड़ों को उनका अधिकार दिलवाएंगे। और आप पिछले 10 साल का आंकड़ा देख लो, दलितों की और पिछड़ों की जितनी भी आरक्षित सीटें हैं उसमें से 80% सीटें खाली हैं। इन्होंने नौकरी नहीं दी 10 साल में। और मोदी जी ने तो यहां तक भी बात कह दी ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अब आप सोच लो, ये ट्रेलर में जब हमारी नौकरियां नहीं दे रहे, हमारे बच्चों को ये पढ़ने नहीं दे रहे, तो आगे जब पिक्चर आएगी तो ये क्या करेंगे? पिक्चर का मतलब तो यही हो गया कि वो नौकरी खत्म कर देंगे, कि जो उम्मीद है वो भी खत्म, वो सरकारी व्यवस्था खत्म कर देंगे कि आपके बच्चे पढ़ ही ना पाए।
तो भैया हमारा तो निवेदन ये है कि इसे बचा लो, और इसे बचाने का एक ही तरीका है, इनको वोट मत दो। एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ये आ गए तो इसे ये बदल देंगे, इसे ये खत्म कर देंगे संविधान को। संविधान में कुछ नहीं छोड़ेंगे ये लोग कि हम लोग फक्र से कह सकें कि हम भारत के लोग हैं। फिर भारत दो तरह का भारत हो जाएगा, एक अमीर खंड भारत की बात कर रहे हो तो ये खंड खंड करना चाह रहे हैं साहब। अखंड तो अभी है ही। यहाँ हमें बताओ, आप हर 100 किलोमीटर पे 200 किलोमीटर पे वेशभूषा, पहनावा, खान पान सब बदल रहा है, और सब लोग प्रेम से रह रहे, आपस में सद्भाव से रह रहे। ये लोग इस तरह का माहौल कर देंगे कि मैं जैसे जाति का यादव हूं, आप जाति के जाट हैं, तो हमारे बीच में आपस में लठ बज जाए। ये ऐसा माहौल कर देंगे कि किसी दलित के साथ हम इज्जत से बैठ ना सके। ये समाज में खाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इस काम में ये जो है मान लो 10 से 20% तक कामयाब भी हो चुके हैं। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच में इतनी नफरत पैदा कर दी है कि कहीं ना कहीं वो समाज के लिए प्राणघातक है। अभी मैं 3 दिन पुरानी बात आपको बताता हूं कि दिल्ली एनसीआर के कुछ स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट आया था कि यहाँ पे बॉम्ब प्लांट किया गया है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, और कुछ स्कूलों में, स्कूलों के नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, तो लगभग 200 स्कूलों से बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके गए। अब वहां का मैं वाकया बता रहा हूं, पर्टिकुलर मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा। वहां के कुछ स्कूलों से मुझे जानकारी मिली है कि उस स्कूल में अगर कोई मुस्लिम बच्चा था उस क्लास में, तो सारे हिंदू बच्चे उसको टारगेट कर रहे थे, देख तेरी वजह से बम धमाका हो रहा है यहाँ पे। आप सोच लो कि वो बच्चा जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा, जो 3री क्लास में पढ़ रहा है, उस बच्चे के दिमाग में ये बात कैसे आ गई कि ये मुसलमान है तो आतंकवादी हो सकता है, ये बम बना सकता है। कैसे? क्योंकि दिन भर मीडिया यही दिखाता है, हिंदू मुस्लिम, और दिन भर बीजेपी आरएसएस के लोग यही करते हैं कि मुसलमान है तो गद्दार होगा, आतंकवादी होगा। आप हमें ये बताइए कि जो आजादी का आंदोलन हुआ, जो देश आजाद हुआ, उसमें मुसलमानों का योगदान कहां से कम था? क्या सिर्फ हिंदुओं ने शहादत दी देश के लिए? नहीं साहब, मुसलमानों ने भी बराबर शहादत दी। जितना योगदान जो है हिंदुओं का रहा, उतना ही योगदान मुसलमानों का रहा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। लेकिन ये बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान के साथ साथ इतिहास को भी बदलना चाह रहे हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़े थे, इन्हें टीपू सुल्तान से इसलिए नफरत है क्योंकि उनका एक गौरवमयी इतिहास है। आज टीपू सुल्तान की शहादत दिवस है, तो आज उनका भी इसी वजह से जिक्र हो गया कि आज ही के दिन वो अंग्रेजों से लड़के शहीद हुए। और वो किसके लिए लड़े थे? अपने लिए नहीं लड़े थे, अपनी रियासत को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़े थे। इसी तरीके से बहादुर शाह जफर, उन्होंने अंग्रेजों से फांसी ली, किसके लिए ली? देश के लिए ली ना। और भी तमाम थे, तमाम बहुत लंबी लिस्ट है। वीर अब्दुल हमीद पाकिस्तान से लड़ते हुए तो उन्होंने गोली खाई, सीने पे गोली खाई देश के लिए। उनका जिक्र तो परमवीर चक्र विजेता रहे, उनका जिक्र तो आजाद भारत के इतिहास में भी है। लेकिन अब बीजेपी आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं? पहले ये आपको हिंदू मुस्लिम से लड़ाएंगे, फिर अगर अब ये 2024 में आ गए ना, तो ये कहेंगे कि साहब दलित गद्दार होते हैं, आदिवासी गद्दार होते हैं, जो पिछड़े हैं वो गद्दार होते हैं। फिर ये दलित, शोषित और पिछड़ों को आतंकवादी बनाने का काम करेंगे। इस तरह का समाज में माहौल फैलाएंगे कि ये लोग आतंकवादी हैं, और कई जगह ये कर रहे हैं। आप बताओ, हरियाणा में इन्होंने नहीं किया? जब पहलवानों का आंदोलन हुआ तो जाटों को जाट बनाम आदर्श करने की कोशिश नहीं की। किसान आंदोलन जब हुआ तो सिख समुदाय को खालिस्तानी बनाने की कोशिश नहीं की कि सिख समुदाय जो है वो खालिस्तानी आतंकवादी है। इन्होंने पूरा प्रयास किया। और इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो टिकैत साहब के साथ, जो जाट समाज के साथ, तो पूरा 36 बिरादरी जुड़ी थी। लेकिन ये बोला गया कि किसान आंदोलन जो यूपी में चल रहा है वो सिर्फ जाटों का आंदोलन है। तो ये इनकी जो मंशा है वो देश को तोड़ने की है, और जो हमारा बाबा साहब का संविधान है ये देश को जोड़ने का है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से यही अनुरोध है कि एक बार इसको देख लो, एक बार इसको पढ़ लो। ये बड़ी मुश्किल से लिखा गया है, सालों की तपस्या रही है, लगभग 3 साल लगे इस संविधान को लिखने में। और बीजेपी आरएसएस के लोग क्या कहते हैं, ये तो कई देशों से कॉपी करके लिखा गया है। अरे भैया, नकल करने के लिए भी तो अकल चाहिए। कई देशों के संविधान की रिसर्च करी गई और उनमें से जो जो चीजें अच्छी थी उनको लाया गया। भाई, अच्छी चीज अगर हमें कहीं से मिलती है तो उसको लेने में क्या दिक्कत है? लेकिन जो हमारे देश का संविधान है ये दुनिया का सबसे मजबूत संविधान माना जाता है। और इस बात को जो जितनी बड़ी बड़ी अर्थ शक्तियां हैं देश की, दुनिया की, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे ब्रिटेन हो, वो सब मानते हैं कि हमारे देश का संविधान जो है वो सबसे मजबूत संविधान है। यहाँ हर नागरिक को बराबरी का अधिकार है,
चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन बीजेपी के लोगों ने इसको धीरे धीरे कमजोर कर दिया है। तो चौधरी साहब, ये सोचने का विषय है, आपके लिए भी, मेरे लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी। अच्छा चलो, ये तो सोचने का विषय है और दर्शक भली भांति या बात को समझ रहे होंगे और जान भी रहे होंगे और गहराई से जान रहे होंगे। एक सवाल और है लास्ट में, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अब आप इस बार अंदाजा लगा लो, आकाश आनंद जी के ऊपर सीतापुर में एफआईआर हो गई, और सिर्फ इसलिए एफआईआर हुई क्योंकि उन्होंने बीजेपी से सवाल किया, सरकार की नीति पे सवाल किया। आगरा में जो उन्होंने भाषण दिया वो उनका वीडियो वायरल हुआ कि भाई हमें शिक्षा चाहिए, हमें आप हिंदू मुस्लिम दे रहे हो वो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे युवाओं को आप नफरत की तरफ धकेल रहे हो वो नहीं चाहिए। उन्होंने सीधा बीजेपी से सवाल किया, सीधा प्रधानमंत्री जी से सवाल किया, तो सीतापुर में उनके ऊपर एफआईआर हो गई। ये बताओ, मैं चचा जान के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? ओवैसी साहब भी तो भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, और आकाश आनंद के ऊपर एफआईआर हुई। तो साफ इसका संकेत है कि आकाश आनंद जी से बीजेपी को खतरा है, यानी कि सेंधमारी हो रही है, यानी कि बसपा का जो वोट है वो वापस बसपा की तरफ जा रहा है। और ये हमारे लिए अच्छी बात है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो मजबूत होनी चाहिए, क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं विरोधी पार्टी जो बार बार के सवाल उठाएंगे कि बीएसपी या बहन मायावती बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अब हमने यही सवाल प्रोफेसर रमेश यादव से करो आपके सामने, और अब ये क्या कह रहे हैं कि हाँ, मजबूती के साथ आकाश आनंद अपनी बात को रख रहे हैं और बीजेपी घबराई हुई है। अब टाइम ज़्यादा है, वीडियो लंबी आ जाएगी, दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। लेकिन अगर डॉक्टर रमेश यादव संविधान को साथ लेके चल रहे हैं तो या को भी कोई गहराई मतलब होगा, और आप समझने की कोशिश सब करने जाओ। इसे बचाना है तो वोट सब करने जाओ, पढ़े लिखे और समझदार प्रत्याशी को वोट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मेरे कहे से वोट कर दो, लेकिन देख समझ के वोट करो। जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसे बिल्कुल वोट नहीं करना। और जो लोग ये कह रहे हैं ना 400 लेके आओ, 400 लेके आओ, संविधान बदलेंगे, तो उनको जरा सबक सिखाना है कि संविधान जो है किसी की बपौती नहीं, ऐसे ही बदल लोगे, और ना ही कोई ऐसे ही रहमो करम पर मिल गो संविधान। बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद, और सभी दर्शकों को एक क्रांतिकारी जय भीम। अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगड़ ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। जय भीम साहब।